संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सहजो भज हरि नाम को छोड़ जगत का नेह। अपना तो कोई है नहीं अपनी सगी ने दे। बहन सहजो बाई अमरलोक की संत हुई हैं। बहन मीराबाई जी की तरह वो अपनी श्री वाणी में चेता रही हैं हमें। सहजो भज हरि नाम को, परमात्मा के नाम का सिमरन करो। छोड़ जगत का निह। इस जगत के रिश्ते नाते जो मोह ममता में हमें बांधे हुए हैं वो बंधन का कारण है हमारा। अंतमता सोगता, जहां मरने से पहले हमारी मति पक्की हो जाएगी, मरते समय भी उन्हीं की याद आएगी। इसलिए फिर इसी लोक में फिर आवागमन में सुरती यानी आत्मा बंधी हुई घूमती चली जाएगी। इसलिए कहा है हमें जो ज़्यादा नज़दीकी हैं, जिनके साथ ज़्यादातर हम रहते हैं, उनकी याद बस जाती है। देख लो आप, जो हमारा मित्र है, रिश्तेदार है, घर का आदमी है, पड़ोसी है, अक्सर याद आती है उसकी, उसको मिलते रहते हैं। फिर याद तो संसार की आ रही है, परमात्मा की याद कैसे आवेगी? जिसकी याद आवेगी उसी से मिलेंगे हम, समझ लो। कहते हैं भाई इसको तो वो पक्का दोस्त है, इसका वो याद आता है, फिर दोस्त मिलता है।
फिर संसार का है वो तो। परमात्मा याद आएगा इस आत्मा को, फिर परमात्मा अपने साथ ले जाएगा। सहजो भज हरि नाम को, छोड़ जगत का नेह। बहन कह रही हैं इस जगत के नेह को, मोह को छोड़ दे हे आत्मा। युगों युगों बीत गए तेरे को यहां पड़ी हुई को, अपना तो कोई है नहीं, अपनी सगी ने दे। बहन कह रही है अपना कोई नहीं यहां पे। क्या मतलब? ये देही, ये शरीर जिसको लेकर के हम बैठे हैं, ये भी अपना नहीं है, अपनी सगी नहीं दे। सगी मैंने खुद की। ये शरीर जिसका पालन पोषण करते हैं हम, जिसका रख रखाव हर रोज करते हैं हम, नहाते हैं, धोते हैं, शरीर को खुश, संतुष्ट और स्वस्थ रखते हैं हम, ये भी हमारा नहीं है। बोलो क्यों? आत्मा को किराए पे मिला है ये मकान, यानी हमारा शरीर भी आत्मा को किराए पे मिला है। बोलो क्यों? जब आत्मा छोड़ेगी शरीर को, ये शरीर ही लेटा रहेगा। घर वाले आएंगे, डॉक्टर चेक कर देगा, हृदय गति बंद भाई, नक्श नाड़ी बंद है, अब इसकी सब नाड़ियां बंद हो चुकी हैं, टिक टिक भी नहीं करती है, बंद है ये। अब घोषणा होगी, गया भाई। कौन गया? अरे शरीर तो लेटा हुआ है, एक बाल भी नहीं इधर से उधर हुआ शरीर का। तो फिर कौन गया? वो आत्मा गया। आत्मा अंदर था, गया, और आत्मा के निकलने के बाद क्या हो गया? ये निर्जीव हो गया। अपना ही शरीर मर गया। अब बताओ किसका है पिंजरा? छोड़ गई आत्मा तो। अब घर वाले हैं हमारे, हमारा है वो आदमी। हिंदुओं में, सनातनियों में दाह संस्कार करते हैं लकड़ियों में, मुस्लिम ईसाइयों में दफना देते हैं। जरा विचार करना, जो गया है क्या वो दिखाई दिया किसी को निकलते हुए? जो आत्मा अपनी थी तो नातीदार था हमारा, पति था, भाई था, पत्नी थी, बेटा था, जो भी था नातीदार था वो तो गया। नातीदार तो गया, फिर रख लो ना घर में। बताओ, अरे कोई मुर्दे को घर में रखता है क्या? जब तक आत्मा थी हमारा था वो। भाग के मिलते थे, छाती से मिलते थे हम, जपी पाके। क्या हुआ है? अंदर से निकली हो शक्ति, उसी का नाम है आत्मा। फिर आत्मा का शरीर कहां हुआ? ये किराए पे मिला था, और गिनती के श्वास मिले थे, पूंजी मिली थी इसको। उन श्वासों की पूंजी से भक्ति का धन कमाना था आत्मा ने। बिना भेद के, बिना जाने ये वो कमाई करती चली गई नाशवान, जो इस जगत में छूट जानी थी। ये इसको पता था ही नहीं। क्यों नहीं था पता? माता पिता को पता नहीं था, उन्होंने हमें नहीं बताया। जरा सोचना, किसी नजदीकी रिश्तेदार या दोस्त को नहीं पता था
नहीं बताया। जब नहीं बताया फिर हमें क्या पता। सोचो, किसी को 10 साल के बाद पता लग गया, किसी को 20, किसी को 50 साल के बाद, किसी को 60 साल के बाद पता लगा कि भगवान भी होता है, भक्ति भी होती है, भगवान से मिलना भी होता है आत्मा को। इतने साल के बाद पता लगा भाई, क्या कहेंगे? बहुत उम्र चली गई, मृत्यु तो नहीं हुई अभी, श्वास तो बाकी है। अब ढूंढ ले, अब खोज कर ले। जब तक श्वास जिंदा चल रहे हैं ना हमारे अंदर, डॉक्टर के एक नहीं है 10 डॉक्टरों के पास लेके जा रहे हैं अपने परिवार वाले को, रिश्तेदार को। कोई दवाई काम कर जाए, लगातार दिखाते, पैसे लगाते जा रहे हैं हम। श्वास निकलने के बाद लगा के दिखा दो कोई पैसे, दवाई नहीं जाएगी नस में, नस ही नहीं है। कहां चढ़ाओगे दवाई? खून के द्वारा जब खून दौड़ रहा था नसों में तो दवाई साथ जा रही थी। कहते हैं ना अपने बुजुर्गवार, खून का पानी होते देर नहीं लगती भाई। फिर वो तो अंदर ही खून था। देखो 2 घंटे पहले टीका लगाएगा डॉक्टर, ग्लूकोज चढ़ रहा था, ग्लूकोज चालू था। 2 घंटे के बाद हृदय गति दबने लग रही है, बीपी डाउन हो रहा है और चलना बंद हो रहा है। ग्लूकोज का भी और खून का भी, खून भी चढ़ रहा है कि बोतल में। डॉक्टर आते हैं 5-6, चेक करते हैं, चारों तरफ घूम जाते हैं उसके, इशारे होने के गया भाई, ये नहीं है। किसी ने फोटो लिया हो डॉक्टर ने, कहीं किसी ने लिया हो कि आत्मा निकल गई, कहां से निकली पता हो, कहीं से अंदर थी वो तो। जैसे आत्मा निकली बोलेंगे वो तो गया, अब कौन है ये उसका शरीर है। फिर असली तो वो था जो गया, ये तो उसका शरीर में ने कपड़ा है। बताओ, कपड़ा हम पहन रहे हैं, फिर कपड़ा हमें थोड़ी पहन रहा है, कपड़े को तो हम पहन रहे हैं, ऊपर दिख रहा है। ये शरीर रूपी कपड़ा तो आत्मा ने पहन रखा था, छोड़ दिया कपड़ा। आत्मा के निकलने के बाद जो प्यारा सा, सुंदर सा, फूल जैसा दिख रहा था अपना आदमी, गैर होने जा रहा वो। अब लग गए बोलने, घड़ी देखने लग गए, 2 घंटे हो गए भाई, 6 घंटे हो गए भाई, इसका बड़ा बेटा नहीं आया है, इसकी बिटिया नहीं आई है भाई, अरे 10 घंटे हो गए। क्या बोलेंगे? बदबू मारने लगेगी। पवित्र कौन था? आत्मा। आत्मा के निकलने के बाद ये पवित्र था ही नहीं, ये बदबूदार था शरीर। सोचो, आत्मा थी, सोचो, पहले बोल नहीं रहा है, देख रहा है, नस नाड़ी चल रही है, कोई बदबू नहीं आ रही है, जिंदा है वो। बोलो, जिंदा है और पवित्र है। हम हाथ लगा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। मरने के बाद मुर्दे के जब हाथ लगाते हैं, कहते हैं ना कि आओ भाई। पहले परंपरा थी, अब क्या परंपरा बच गई? शॉर्टकट में यहां तक ले आया आदमी, भाई दाह संस्कार करने के बाद हाथ धो के आओ।
जिन जिन ने हाथ लगाया था ना, मुर्दे का लगाया था या लकड़ियों का लगाया था, क्या हो गए हम? अशुद्ध। अरे जिस आत्मा के निकलने के बाद अशुद्ध, हम भी अशुद्ध होने जा रहे, बताओ आप। हम तो जिंदा है, फिर हमारे हाथों क्या लग गया? ये परंपरा है कि वो अशुद्ध था शरीर, अब अर्थात शुद्ध आत्मा थी, वो निकल गई। अब दो हो गए, आत्मा अलग हो चुका है, मुर्दा अलग हो चुका है। अब रखेंगे, ये कौन है भाई? ये तो राम सिंह है, राम सिंह का शरीर है, वो कहाँ गया? वो तो गया। अब दो हो गए, नाम अलग हो गया। सोचो, और नाम मरता नहीं है, परमात्मा का भी नाम नहीं मरता। अंतर क्या पड़ेगा? हमारा नाम परमात्मा के नाम से नहीं जुड़ा, अपना नाम मर जाएगा, कुछ दिनों के बाद रिकॉर्ड में चलता रहेगा। जमीन के रिकॉर्ड हैं, मकानों के रिकॉर्ड अपने चलता रहेगा। फिर क्या आ गई? पुत्र आ गए, पोत्र आ गए, 3 पीढ़ी आ गई, गए पसले तो 5वें दादे का नाम याद नहीं अपने। और संतों के नाम आज अमर हैं, रविदास जी महाराज, कबीर साहिब, नानक जी महाराज, बहन सहजोबाई, बहन मीराबाई, धन्ना जाट, सदना कसाई, सेना नाई, कितने नाम हैं। क्यों हैं ये अमर हो गए? अमर क्यों है? परमात्मा के नाम की भक्ति करते थे, इसलिए इनका नाम वहां जुड़ गया, अमर हो गया। हम अमर क्यों नहीं हो सकते? हमारा नाम परमात्मा के नाम से नहीं जुड़ा, अर्थात आत्मा का जुड़ाव परमात्मा से होना है। वो तो गए, फिर हम तो जिंदा हैं। अपनी संभाल कर लो। जब हमारे सामने बहुत बार देखा है, रिश्तेदारी में, पड़ोस में, कहीं और भी, कि आदमी गया यानी मर गया, निकलते दिखा नहीं, फोटो खींच नहीं सकता कोई, पकड़ सकता नहीं कोई, फिर वो आत्मा तो हमारे अंदर है। पर अब देख लो, वो तो बाहर की थी, किसी और आदमी की थी वो तो, हम तो जिंदा हैं। अपनी देख लो। अब क्या मतलब? आत्मा दिखती है, दिखती है। श्री गीता में क्या रखा है अर्जुन को? अध्याय 2 श्लोक 19 से लेकर के 26 तक, ये अर्जुन, आत्मा आत्मा का दृष्टा है, आत्मा आत्मा को देख सकती है। जरा सुनना, हम शरीर लेके बैठे हैं, अपना चेहरा आईने में देखते हैं, शीशे में, फिर खुद ही खुद को देख रहे हैं। बोलो, क्या गवाही दिलवाएंगे? देखियो जी पड़ोसी आइयो, मैं हूं क्या? 20 बार शीशा देखते हैं दिन में, एक भी कालिख लग गई ना चेहरे पे, कुछ भी लग गया कहीं भी, दिखता है वो। कौन देखता है? अरे आत्मा जिंदा है ना, अंदर है तो जिंदा है हमें। फिर वो आत्मा की शक्ति से शरीर देख रहा है, शरीर को यूं कह लो, मरने वाले शरीर को, खत्म हो जाना जिसने, आत्मा की शक्ति से वो शरीर हम खुद देख रहे हैं। बाहरी आंखें किसको देखती है? बाहरी शरीर को। अब तीसरी आंख आएगी। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन के माध्यम से पूरे सृष्टि के लिए, अध्याय 11 श्लोक 8 में, हे अर्जुन, आप जो बाहरी आंखों से देख रहे हो,
वो मेरा नाशवान शरीर है, वो तो नाशवान शरीर है, इसको तो मैं छोड़ दूंगा, नाशवान शरीर को तो मैं छोड़ दूंगा। हे अर्जुन, तीसरा नेत्र दूंगा तुझे। क्या बोल रहे हैं? तीसरा नेत्र। दोबारा समझो, जो दोनों बाहरी आंखों से देख रहा है ये तो नाशवान शरीर है, मेरा कपड़ा है, वर्दी है, जामा है, छोड़ दूंगा इसको तो मैं। मेरा अविनाशी रूप दिखाऊंगा तुझे। नाशवान रूप नहीं करे, अविनाशी। क्या दूंगा? तीसरी आंख, तीसरा नेत्र दूंगा, और उसके द्वारा तू मेरे अविनाशी रूप के दर्शन कर सकेगा। जरा बताओ आप, जब ये कह रहे हैं अर्जुन जो देख रहा है ये तो नाशवान शरीर है, जिंदा अर्जुन खड़ा है सामने, जिंदा शरीर में श्री कृष्ण भगवान है, जब तो कह रहे हैं जो देख रहा शरीर तो नाशवान है, छोड़ दूंगा मैं, फिर आज कौन सा शरीर दिखाया जा रहा है? कभी विचार भी किया? आज तो श्री कृष्ण भगवान शरीर में भी नहीं है, कहीं खड़े हों बैठे हों कि श्री कृष्ण भगवान साक्षात यहां बैठे हैं, बात करते हैं, जवाब देते हैं। बता दो कहीं हो तो, कहीं कोई जवाब देता पाया हो, खड़ा हो, कहता हो मैं हूं, मैं श्री कृष्ण भगवान हूं, लोगों आओ मिलो मेरे से, कहीं ऐसा पाया क्या आज तक? नहीं पाया। फिर क्या हो रहा है? वो श्री गीता सच्ची है, सच्ची है, फिर श्री गीता वाला ज्ञान सच्चा है। तो ज्ञान तो ये कह रहा है कि अर्जुन जो बाहरी आंखों से देखता है ये तो नाशवान शरीर है मेरा। तीसरी आंख दूंगा। कहां वो तीसरी आंख? दोनों आंखों के बीच में, मस्तक में, उसको बोलते हैं दिव्य नेत्र। उसके द्वारा तू मेरे अविनाशी रूप के दर्शन कर सकेगा, ये कहा है।